जब तस्वीरें आने लगी अलग अलग जगहों पर, लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर कई पैदल ही निकल पड़ रहे हैं 1000 किलोमीटर के सफर पर घर पहुंचने के लिए, और लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। अलग अलग देश भर से तस्वीरें आई। इन तस्वीरों ने आपकी सरकार को एक वक्त पर फिर ऐसी सूरत बनी कि आपने बस और ट्रेन का इंतजाम किया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत क्यों बनी कि परिस्थिति ऐसी एक वक्त पर हाथ से निकल चुकी। देखिए, मैं जरा भी ऐसा कहना नहीं चाहता अंजना जी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी, पर जिन जिन को तकलीफ पड़ी है इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मैं भी, मेरी सरकार और मेरी पार्टी, सभी लोग बहुत संवेदना रखते हैं क्योंकि उनको बहुत तकलीफ पड़ी है। परंतु मैं वास्तविकता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन हुआ उसके 1 महीने तक ये सभी श्रमिक मजदूरों को हमारा प्रयास था कि थोड़ी तकलीफ पड़ेगी परंतु उनको कोरोना न हो। ये सारे लोग ग्रेजुअली जाएं, ये सारे लोग जब जाए तब वहाँ व्यवस्था बनी हो, वहाँ के अस्पताल सुसज्ज हो, उनको होम क्वारंटाइन सेंटर इनके लिए तैयार हो, इनके लिए डॉक्टर तैयार हो। तो हमने 1 मई से मतलब अप्रैल का पूरा महीना इनको रहने की, खाने की सुविधा की। इसके लिए ही 11,000 करोड़ रुपया पहले से हमने हर कलेक्टर के हाथ में पहुंचे इस प्रकार से यहाँ से भेजा, जिससे कैंप लगे, कैंप के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं थी और खाने पीने की व्यवस्था भी हुई थी। 1 मई से मजदूर दिन के दिन प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत हुई। उसके पहले जो नजदीकी राज्य थे इसके अंदर बसों से लोग भेजना हमने लगभग 20 तारीख से शुरू कर दिया था। दोनों राज्यों की म्यूचुअल कंसर्न से, जैसे गुजरात के लोग राजस्थान गए, महाराष्ट्र के लोग गुजरात आए, महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना गए, आंध्र के लोग तेलंगाना गए, पंजाब के लोग हरियाणा आए, हरियाणा के लोग दिल्ली आए, दिल्ली के लोग यूपी गए। इस प्रकार से 41 लाख श्रमिक लगभग 10 मई के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उनकी भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था, ये मैं 41 लाख सरकारी व्यवस्था से जाने वाले लोगों का आंकड़ा बता रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। 1 मई से हमने श्रमिक ट्रेनें शुरू करी, राज्यों ने अपने पोर्टल शुरू किए, SMS से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, ट्रेनों में उनको 1500 के जत्थे बनाए गए, 3-4 जिलों के क्लस्टर बनाए गए, वो जिलों के मुख्यालय पर ट्रेन भेजने की एक रेखांकन किया गया और 1 मई से ये ट्रेनें शुरू हुई। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सबने अपना किराया खुद निकाला है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, किराया या तो राज्य सरकार ने निकाला है या तो वहां पहुंचने के बाद राज्य सरकारों ने उनको पैसा दिया है। 100 रुपया अगर खर्च होता है तो 15 रुपया ही राज्य सरकारों से लिया गया, 85 रुपया भारत सरकार के रेलवे के द्वारा उठाया गया, खर्च उठाया गया। 100 रुपये में से 85 रुपया, 15 रुपया राज्य सरकारों ने दिए। कुछ राज्य सरकारों ने व्यवस्था इस तरह से की कि अगर हम पहले ही इनको पैसा दे देंगे तो वो यहाँ आकर क्वारंटाइन नहीं करेंगे और अपने परिवार को भी जोखिम में डालेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में आने के बाद उनको कुछ राज्यों ने 1,000 रुपया वैसे ही दे दिया, कुछ राज्यों ने टिकट का पैसा प्लस 500 रुपया दिया, उड़ीसा ने 2,000 रुपया दिया और क्वारंटाइन सेंटर में रहने की और खाने की सुविधा सभी राज्यों से की गई। अब आगे सुनिए, बहुत सारे राज्यों ने, लगभग हर राज्य ने उनके घर से रेलवे स्टेशन तक लाने की व्यवस्था की है फ्री ऑफ कॉस्ट। रेलवे ने 85% पैसा उठाया, टिकटें राज्य सरकारों ने निकाली है। वहां पहुंचने के बाद उनके गृह जिले में पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार की STO के जा। यूपी की ही मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यात्री यूपी में पहुंचे प्रवासी मजदूर, मगर हर रेलवे स्टेशन पर 11,500 से ज्यादा यूपी की बसें, ऐसे बिहार भी, और रेलवे ने भी कुछ ट्रेनें चलाई अपने अपने जिले में और उनको बहुत अच्छे तरीके से वहां पहुंचाया गया। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, उनको क्वारंटाइन पीरियड भी अब समाप्त होने आया, वो अपने अपने वहाँ खाने पीने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं करी है। कुछ यूपी जैसे राज्य ने किट भी बना कर दिया है राशन का कि जो उनको 1 महीने तक घर पे जाकर भी काम में आएगा। और फिर भी जो लोग धैर्य खो बैठे वो रोड पर निकले हैं, दृश्य भी बने हैं और उनको तकलीफ भी हुई है। उसके लिए भी भारत सरकार ने तुरंत ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्था की कि हाईवे पर ST बसें दौड़ाई जाए और इन सबको
4 जिलों के बीच में एक रेलवे स्टेशन इंगित कर कर वहां रखने की व्यवस्था की जाए और रेलवे ने वहीं से फिर से ट्रेन चलाई। बहुत डिटेल व्यवस्था करी है, मगर जिस प्रकार की स्थिति थी इसमें कुछ दिन आपाधापी जरूर हुई। इसमें मैं कोई आपको ना बोलना भी नहीं चाहता और इससे सच्चाई से भागने का कोई मतलब भी नहीं है। उन सबको जो तकलीफ हुई इसका दर्द हमें भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी व्यवस्था टूट पड़ी है। 54 लाख श्रमिक 3985 ट्रेन से अपने अपने घर पहुंचे हैं। 41 लाख श्रमिक बसों से अपने अपने घर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ श्रमिक आज तक घर पे पहुंच चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रेलवे ने खाना खिलाया है। लगभग 2.25 करोड़ पानी के बोतल बांटे गए हैं। राज्यों ने इस सब के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। हमने ये बात सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी है अच्छे तरीके से। आप वो हलफनामा देखोगी कि तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल आएगी। परंतु मेरा इतना ही कहना है कि ये संकट के समय में व्यवस्था बनाने में अगर कहीं पर भी कोई धैर्य खो बैठता है और पैदल निकल पड़ा, उसका दर्द हमें भी है। वो न निकलते तो अच्छा था, ऐसा नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। हो सकता है 3-4 दिन बाद वो आ जाते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे अब ट्रेनें कम होने लगी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं।